हेलो गाइस, आपका रीता एस रूटीन चैनल में वेलकम है, स्वागत है। तो आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि देखिए, होली का दहन आ गया है। जिस दिन का हमें बहुत दिनों से इंतज़ार रहता है कि होली आ रही है, होली आ रही है, हम होलिका माता जलाएंगे, होलिका माता जलाएंगे। तो होलिका दहन की कहानी तो आप सभी को पता होगी, लेकिन कुछ थोड़ी सी मैं भी आपको सुना देती हूँ कि होलिका के दहन की जो कहानी है वो किस प्रकार है। तो जैसे कि हमारे भद्द प्रहलाद जी थे और हमारे जो प्रभु श्री नारायण जी थे, इनकी कहानी पे आधारित है होलिका माता की कहानी। तो जैसे कि जो हमारे भद्द प्रहलाद जी थे वो श्री नारायण जी के भक्त थे। जो उनके पिता थे वो नारायण जी से बहुत ज़्यादा क्रोधित रहते थे। तो वो भगवान भद्द प्रहलाद की हर पल हर घड़ी परीक्षा लेते रहते थे। तो जो उनके पिताजी थे प्रहलाद जी के, वो ना उनकी जो बुआ बहन थी भद्द प्रहलाद जी की, तो उनको एक शक्ति प्रदान हुई थी कि होलिका मतलब आपको आग नहीं जला सकती है। तो वो ना प्रहलाद जी को आग में लेके बैठी थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि सच्चाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। तो इस तरीके से माता जल चुकी थी, प्रहलाद जी की बुआ जी जल गई थी और प्रहलाद जी को सुरक्षित नारायण जी ने निकाल लिया था। हमारे श्री प्रभु श्री हरि नारायण जी ने उनको सुरक्षित निकाल लिया था। तो इस तरीके से एक कहानी आधारित है। और जैसे ही हम ना इस कहानी के लिए, इस कहानी में कई और भी कहानी है, लेकिन मुझे तो मेरी दादी ने जो एक कहानी सुनाई थी वो मुझे याद है। और हमने देखा भी है टीवियों में, पिक्चरों में, ये जब शुरू में सीरियल चलते थे तब। तो जैसे कि हम होलिका माता जलाते हैं तो उस दिन सुबह उसी आग से हमें भरता और बाटी बनाना पड़ती है। तो भरता बाटी मतलब गकरिया भरता बनता है। तो शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं इसको गकरिया भरता। तो गकरिया भरता कैसे बनता है कि हम जो आग होलिका माता की जो आग रहती है उसको अपने घर पे लाते हैं, कंडे लगा के आग बनाते हैं। फिर आटा में सारी चीज़ें मिलाते हैं, जैसे कि आटे में सूजी है, नमक है, हल्दी है, अजवाइन है और घी है। इसको मिला के हम फिर सेकते हैं बाटी। तो हमने बना ली थी बाटी और हमने बना लिया था भरता, ठीक है। और ये थोड़ा सा मीठा चूरमा बनता है। जैसे आपको पता है कि मतलब भरता का एक चूरमा बनता है जो हम लोगों ने बनाया है। फिर इसी के साथ क्या होता है कि हम सारी चीज़ों को सेकते हैं, जैसे आलू है, बैगन है, लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्ची तो हम छोटी छोटी से काट लेते हैं, प्याज छोटी छोटी से काट लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने देखिए भरत लिया है, भरत मतलब सेक लिया है। सेकने के बाद हमने उनको धो लिया है। फिर ये हम पूजा की थाली लगा रहे हैं तो हमने मलीदा रख लिया है और बाटी रख ली है। और थोड़ा सा आपको पीछे से भी आवाज़ आ रही होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाहर बैठ के वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो देखिए, हमने आलू बैगन के जो छिलके हैं ना वो उतारना पड़ती है। तो हमने बैगन को बढ़िया तरीके से छील रहे हैं, टमाटर को भी छीलना है इसी तरीके से। और जैसे कि आप इतना सारा भरता देख रहे होंगे कि रीता जी आप इतना सारा भरता किसको खिलाओगी, तो मैं किसी को नहीं खिलाऊँगी, क्योंकि होली है भाई, मिलनसार त्यौहार है। तो इस त्यौहार में आपको पता है कि कितने लोग इकट्ठे होते हैं, परिवार के, घर के और रिश्तेदार। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भाई अनराई की होली है, तो दीदी को टीका लगाने के लिए हमारे घर पे सभी लोग आएंगे। तो हम सभी लोगों के लिए खाने का पूछेंगे भाई, जिसको भूख लगेगी वो खाएगा। गकरिया भरता हर किसी को पसंद है। तो बस इसके बाद हमारा खाना रेडी हो गया था और हम होलिका माता की पूजा करने लगे। तो हम देखिए, रात में जब होलिका दहन होता है हम तब भी पूजा करते हैं, और जब होली माता की आग हम अपने घर में लाके जलाते हैं तो इस आग की भी हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमें रंग गुलाल करना पड़ता है, जो हमने गकरिया भरता बनाया वो चढ़ाना पड़ता है, नारियल चढ़ाना पड़ता है, होलिका माता से प्रार्थना करना पड़ता है, होलिका माता सबकी होली माता अच्छे अच्छे से आए, सब कुशल मंगल रहें, सब बढ़िया तरीके से रहें, सबके बाल गोपाल अच्छे रहें, सब सुरक्षित रहें। तो मेरी मम्मी कर रही हैं पूजा होलिका माता की। तो आप सबके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और मैं इतनी लेट वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास वाईफाई नेट नहीं है। अभी इस टाइम मैं दीदी के घर पे हूँ जहाँ पे वाईफाई नहीं लगा है, इस वजह से थोड़ा सा आपको ब्लॉगिंग कम मिलेगी और थोड़ी सी दिक्कत है। चलता है यार, अगर आप लोग मेरे साथ में हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, मम्मी ने सारी चीज़ें चढ़ा दी। और हाँ, एक बात और याद रखें कि जो हम रंग गुलाल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें होलिका माता को ही चढ़ा के रंग गुलाल करना पड़ता है। ये मैं हूँ, तो मैंने भी होलिका माता के लिए रंग गुलाल करी है, प्रसाद चढ़ाया है, भोग लगाया है। मम्मी बता रही पहले ये चढ़ा दो, पहले वो चढ़ा दो। तो जो हमारे घर में बड़े रहते हैं तो वो हमें सारी चीज़ें क्लियर सिखाते हैं, पूजा पाठ करने के तरीके।
तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप किस किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट डालें। और ये जो मैंने व्लॉगिंग की है वो आपको पसंद आई है या नहीं आई है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। तो इस तरीके से मिष्टी और मैं, और ये देखिए आलू हमने क्या करा, आलू को हमने उबाल लिया था। आलू ना थोड़े से गलने में दिक्कत हो जाती है, आगे में सिकने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से हमने आलू को उबाल लिया था। बाकी बैगन और टमाटर हमने छील के रख लिए हैं। और इसी के साथ अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैंने ना लहसुन भी सेक लिया था, अदरक भी सेक लिया था, तो मैं उसको छील रही थी। इसके साथ मम्मी पापा को गुलाल लगा रही हैं पूजा करने का, तो पापा गुस्से में देख रहे हैं, बताएं अभी लगवाएं हम गुलाल। क्या है रहता है ना कि मम्मी पापा का थोड़ा सा वो रहता है। और इस तरीके से देखिए हमने हरी मिर्ची है, फरे धना है, सारी प्याज है, ये सारी चीज़ें कटिंग हो चुकी हैं। और हम एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, चलिए बने रहें आप हमारे साथ। तो ये खलबट्टा ले लिया है हमने, तो थोड़ा सा हमने अब देसी तरीका अपना लिया है। हमारे सिलबट्टे पे हमने फरे धना को कुचल कुचल के और उसकी बना दी है चटनी। और ये हरी मिर्ची है, इसको भी हम दह तरीके मचा के इसका भी कचूमर निकाल देंगे और हमें इसको भरते में मिला देना है। तो ये बन जाएगा हमारा टेस्टी सा भरता। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये लहसुन अदरक, इसको भी हमें बढ़िया तरीके से कुचलना है। तो इस पे आप एक काम करें, पत्थर ले दे दे दे, इसको बारीक कूट लें आप इस तरीके से जैसे मैंने कूट लिया है। तो इस तरीके से कूटते हुए आप भरता बनाएंगे ना। और थोड़ा सा हमने साथ में पुदीना ऐड कर लिया है, थोड़ा सा हमने जो कुटा हुआ मसाला था उसको भी ऐड कर लिया है, क्योंकि मुंह में ना आए, अच्छी तरीके से कूट जाए। क्योंकि जो हमारी सिलबट्टा है ना, उसका ना जो पत्थर है ना घुम गया था, उस टाइम मिल नहीं रहा था, तो हम किसी दूसरे पत्थर से कूट रहे थे, उसके लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो इसके बाद हमने नमक डाला है, प्याज डाली है, और जो हमने ग्राइंड किया मसाला है, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी हैं। और इस तरीके से बन गया है भरता, रेडी होने जा रहा है। लेकिन भरता थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया था, तो हमने इसको एक भगोनी में पलट लिया है, एक गंजी में पलट लिया है। इसको हमारे भोपाल में भगोनी बोलते हैं, दमोई में गंजी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट कर। और इसको अच्छी तरीके से हाथ से मसल के सारी चीज़ों को एक कर देना है। कोई भी यहाँ वहाँ अपनी चीज़ें नहीं जानी चाहिए, ना आलू ना टमाटर ना हरी मिर्ची ना प्याज। इस तरीके से भरता बाटी बन गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें प्लीज़। और सबसे पहले हमारे पापा को भूख लग रही थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। तो पापा चिल्ला रहा था, तेरे को तो वीडियो की पड़ी है कि तेरे को तो वीडियो की पड़ी है। और इस तरीके से हमने देखी दीदी को भी भोग लगाया है भरता बाटी का। दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद थी भरता बाटी। और हमारे यहाँ जी चाचा जी हैं, हमारे मौसा जी हैं। तो मैंने आपको बोला है ना कि गाइस ये हमारे बड़े भाई हैं। इस तरीके से हमारे सारा पूरा परिवार टीका लगाने के लिए आ रहा है। तो ये मैं हूँ, और मैंने गाउन पहनी थी, साड़ी नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी लगती है। ये भैया भाभी आ गए हैं, वो भी हैप्पी होली बोल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।